वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक से पहले जाते हुए कहा कि हम उन शहरी को लेंगे मियां नज़ीर साहब को और उनको लाइन पे लेके उनसे सारा हवाल जानेंगे क्योंकि वो ऐनी शाहिद है इस हवाले के। तो अस्सलाम वालेकुम मियां नज़ीर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सर क्या हाल चाल है? तबीयत सब ठीक है? मिजाज कैसे हैं आपके? तो मियां नज़ीर साहब इस वक्त मेरे साथ मियां इजाज साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। तो इसी हवाले से मैं आपसे सवाल पहला करता चलूं कि सोसाइटी की, आप तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सोसाइटी की जो इब्तदा है वो कितने प्लाटों मंजूर किए गए थे इब्तदा में, और इन प्लाटों की अलाटमेंट की तादाद कितनी थी, ये सबसे पहले मुझे बताइएगा। ये 2054 के लगभग प्लाट निकाले गए थे, काटे गए थे नक्शे। 2054? हाँ जी। ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताइएगा कि आपने मुझे जो मेरे साथ इस वक्त डॉक्यूमेंट्स में साथ मौजूद हैं सामने, उनमें यह है कि 181 जो 121 फाइल हैं वो गायब हुई हैं। तो आपके ख्याल में ये फाइलें कैसे गायब हुई हैं और इनकी जो तहकीकात है वो अब तक क्यों नहीं की गई? ये जो 122 फाइलें हैं, इसमें ऐसा हुआ है कि मुझे एक इतला मिलती है कि मार्केट में प्लाट नंबर 429 सेक्टर नंबर 7 कैटेगरी बी। जी ठीक है। सबसे पहले मैं अपने नाज़रीन को आपको ये बता दूं कि ये जो सेक्टर है ना, इनमें कैटेगरी हैं। कैटेगरी ए 4 मरले की है, कैटेगरी बी 8 मरला, कैटेगरी सी 10 मरला, कैटेगरी डी जो है वो 12 मरला और कैटेगरी ई 14 मरला। ठीक है। ये कैटेगरी बी की 429 नंबर प्लाट सेक्टर नंबर 7 में ना मार्केट में फरोख्त हुई है। ठीक है। साबर नामी बंदे के पास वो प्लाट फाइल थी पहले साबर नामी बंदे ने वो प्लाट फाइल ली। मैंने जब उससे राब्ता किया, मैंने कहा जी आप प्लाट है या आपने खरीदा? उसने कहा जी मैं मालिक हूँ इसका। मैंने कहा फाइल चेक कराए आप अपनी। उसने जब मुझे डॉक्यूमेंट दिखाए तो मैंने उसे बताया ये तो ऑफिस की फाइल है जो चोरी हो चुकी है, ये आपके पास कैसी आई? ठीक है। उसने कहा कि जी मैंने तो ये ऐसे खरीदी है, परचेज की है। किससे? उसने आगे जाली स्टाम्प दिखाया मुझे। मैं ये सारे स्टाम्प जाली हैं, ये डॉक्यूमेंट्स। ये फाइल जो है ना, फाइल के ऊपर लिखा हुआ है फ्रेंच फाइल, ऑफिस की फाइल है ये। ठीक है। उसका एक कापी मेंबरान के पास होती है, उन पर मेंबर कापी लिखा होता है, जो ऑफिस की कापी होती है उस पर ऑफिस कापी लिखा होता है। ठीक है। उसे मैंने कहा कि ये ऑफिस की फाइल है। फिर मैंने एक कंप्लेंट दायर की कि मेरे इल्म में आया कि 429 नंबर फाइल ऑफिस की जो है वो मार्केट में फरोख्त होने के लिए आई है, चोरी हो चुकी है ऑफिस से। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि मेरी सरकार रजिस्ट्रार इरफान चोको साहब ने इंक्वायरी की, तो एक फाइल की मैंने दरखास्त दी और मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया। जो मेरे पास रिपोर्ट आई, जो मैं इंक्वायरी करता हूँ, उसमें 121 फाइलें चोरी हुई हैं। अच्छा, आपने एक फाइल चोरी होने की इंक्वायरी की दरख्वास्त दी, तो आगे से जो आपको रिपोर्ट मिली उसमें 121 फाइल्स की थी? उसमें 121 फाइल चोरी हुई की रिपोर्ट। ठीक है। तो मुझे नजीर अहमद ये बताइएगा कि आपने जिस शख्स के पास वो फाइल देखी तो आपने उससे ये नहीं पूछा कि आपने किस से ली है? उसमें जो स्टाम्प है उनमें 2-3 बंदे तो वैसे ही दुनिया में रुखसत हो चुके होते हैं, ये जाली स्टाम्प का कारोबार करते हैं। ठीक है। इन्होंने बंदे फिक्स किए हुए हैं। एक रजाक नामी बंदा है, वो भी अल्लाह को प्यारा हो गया, समनाबाद का। उसमें 22-23 बच्चे भी थे शायद उस अपनी हयाती में। ठीक है। ये उनके जाली सिग्नेचर करवाते हैं और इनके सारे काम के पीछे सब इंजीनियर जो साहब है मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस है। ठीक है। सब इंजीनियर है मोहम्मद यूनुस। उसके ऊपर कतवाली थाने में भी इसी मैटर पे FIR हो चुकी है कब्जे के हवाले से, 80 नंबर प्लाट के हवाले से। ठीक है। अच्छा नज़ीर अहमद, मुझे ये बताइएगा कि ये ज़मीनें तो रेलवे मुलाजमीन को अलाट की गई थी, फिर इन ज़मीनों की गैर कानूनी कब्जा के दौरान कितने रेलवे मुलाजमीन को इनके हक से महरूम किया गया, और क्या इन मुतासरीन के लिए कोई कानूनी मदद फराहम की गई है अभी तक हुकूमत की जानिब से या वहाँ की जो ज़ली इंतजामिया है? अब हुकूमत की जानब से तो बहुत दूर की बात है। जो ज़री इंतजामिया है उन्होंने इन्हें डराया भी है, उनको हक से भी महरूम किया है, उनको उनके कीमती प्लाटों से महरूम किया है। बाज लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनको जो सारी जिंदगी रेलवे में गुजार के, उसको रेलवे की खिदमत करके फरोख्त हो गया बंदा, उसको एक प्लाट जिंदगी में मिला। उसकी 4 बेटियां हैं, शादी के काबिल है, वो किराए पे धक्के खा रहे हैं। उनके प्लाट की इस वक्त मिली है 1 करोड़ भी है, उसे मिला ही नहीं प्लाट। वो आज भी धक्के खा रहे हैं। और वो रेलवे काम के पास जाते हैं, वो कोऑपरेटिव के पास भेज देते हैं। कोऑपरेटिव वाले तो माशाल्लाह सुनते नहीं है। तो रेलवे वालों को कोऑपरेटिव सोसाइटी की आपने शिकायत नहीं लगाई कि ये हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है? उनके नॉलेज में आप लोगों ने ये बात नहीं डाली? बहुत मर्तबा बात हुई है इस मैटर पे। DS रेलवे था, उसके पास मैं गया हूँ और उनका जो चीफ इंजीनियर उनके पास, उनका एक मौकफ है बड़ा प्यारा। वो कहते हैं हम कानून के मुताबिक चलते हैं, हमने ये जमीन महकमा कोऑपरेटिव को 99
साल लीज पे दे दिया, अब ये पंजाब हुकूमत के अंडर में आती है, हम वफाक में है, तो हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में इस करप्शन की तहकीकात के बाद इस केस में किस किस्म की सजा होनी चाहिए ताकि मुस्तकबिल में इस तरह की घिनौनी हरकतें जो हैं वो ना हो सके? इसमें ये बड़ा प्यारा आपका पॉइंट है। इसमें ये मसला है सबसे ज्यादा कि आप कोऑपरेटिव के जो अफसरान है ना, वो सिर्फ फैसलाबाद में नहीं, कोऑपरेटिव पंजाब में महकमा है, पूरे पंजाब में इसके अफसरान बिल्कुल बिल्कुल। आप पूरे पंजाब के अफसरान की एक थ्योरी निकालें, अगर 1000 अफसरान है ना, उनमें से 990 पर इंक्वायरिंग चल रही है। ठीक है, तो ठीक है, 990 पर इंक्वायरिंग चल रही है, जिनमें से मिसाल के तौर पे 400 गुनाहगार भी हो चुके हैं इंक्वायरियों में। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती इस महकमे की ये है कि इसमें 130 साल पहले ये महकमा एक्टिव हुआ था अंग्रेज दौर में, आज तक मैं जहां तक मैंने 4-5 साल स्टडी की है, इसमें सिर्फ एक बंदे को 130 साल में सजा हुई है। ठीक है, एक बंदे को सजा हुई है, सिर्फ 130 साल में एक बंदे को सजा हुई है, वरना इंक्वायरियां होती हैं। यानी कि डिप्टी रजिस्ट्रार को फैसलाबाद में लगा है, वो करप्शन कर रहा है, उसके खिलाफ मैंने कंप्लेनें की गई, वो इंक्वायरियां लग गई, साबित होगी, तो उन्होंने ये नहीं करना उसे सजा दे दे। ये महकमा इतना अच्छा है, उसे कहते हैं आप यार फैसलाबाद से जाएं, आप सरगोदे में जाके माल खाएं, आप फैसलाबाद में किसी और की बारी है, मतलब तबादला कर देते हैं। तो इस वजह से इनका जो सजा ना देने का है ना रुझान, उसकी वजह से इसकी इंक्वायरी में इसकी करप्शन रुक ही नहीं सकती कभी भी। क़यामत तक भी अगर ऐसा रहेगा तो ये नहीं रुकेगी। नजीर साहब, अभी हमने आपको एक शॉर्ट चलाया है जिसमें आपने कहा है कि जो अगर कोई बड़े अफसरान इनसे इंक्वायरी मांगते भी हैं, रिपोर्ट मांगते हैं, तो जो सारी इनकी इंक्वायरी इनके हाथ में ही है, जिसकी वजह से ये इंक्वायरी कभी देर कर देते हैं, कभी देते नहीं है, आगे पीछे लटका रहे हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर मैं सिर्फ 2 मिसालें आपको दूंगा। एक असद रियाज भट्टी साहब के हवाले से मैंने बात की है, जो आपने क्लिप चलाया, वो 31/1/2024 को मैंने एक दरखास्त फाइल की लाहौर जाके अपने खर्चे पे, सोसाइटी कोऑपरेटिव को और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव पंजाब को। लाहौर हाई कोर्ट में? नहीं, लाहौर में जिस सेक्रेटरीट में बैठते हैं सेक्रेटरी साहब, ठीक है, रजिस्ट्रार पंजाब को दी, वो पहुंचो उसमें बैठते हैं। दोनों को दरखास्त दी कि 54 का फैसला मैंने जीता है 3 साल लगा के, जिसमें मैंने 3 FIR भुगती हैं, 26 दिन में जेल में रहा हूँ टोटल। किस मामले में? इसी मामले में कि मैंने उनकी कब्जा माफिया के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्होंने मुझे, जिसने शादी हाल बनाया था मोहम्मद शफीक ने, ज़हूर अहमद का साला कत्ल हुआ, उसने अपने साले के कत्ल में मुझे मुलवस कर दिया। जो दूसरा शादी हाल का मालिक है अल्लाह तवक्कल मैरिज हाल का मोहम्मद शफीक, उसने उसमें गवाही दी। और सबसे बदकिस्मती मेरी देखे कि महकमा सोसाइटी का ऑन ड्यूटी गार्ड, वो भी गवाही दे गया थाने में कि इसने कत्ल किया है नजीर अहमद ने। ठीक है। और उसमें मैं 26 दिन रहा, फिर मैं बाहर आया, मैंने 3 साल लगाए, केस जीता, 54 का फैसला सबसे बड़ा होता है इस महकमे में। उसमें 25 प्लाट को गिराने का FIR देने का ऑर्डर आया, उनको डिमोशन कराने का, प्रॉपर्टी सील करने का ऑर्डर आया आज। और 31/1/2024 को मैंने तंग हार के यहाँ से फैसलाबाद से आके तो वहां पे दरखास्तें गुजारी। वो हमारे कोई डिप्टी रजिस्ट्रार असद रियाज भट्टी साहब को कि इन पर फौरी कार्रवाई करके उन्हें रिपोर्ट पेश करें, तो आज के दिन तक उन पर 1% भी अमल नहीं हुआ 100% में से। ये इस महकमे की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि लाहौर में आप किसी बड़े के पास चले जाए, उनके पास इतना टाइम ही नहीं है, वो दरखास्तें नीचे मार करते हैं, वो पूछना भूल जाते हैं, ये जवाब देना भूल जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही चलता रहता है। दूसरा सवाल है कि जिन लोगों के खिलाफ कंप्लेने हैं, सबसे ज्यादा मेरी कंप्लेने हैं नवीद अब्बास मल्लिक के खिलाफ। और नवीद अब्बास मल्लिक 3 साल से तकरीबन यहीं पे बर्जमान है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के होते पर, जो हमारी सोसाइटी के वाले से सबसे बड़ा होता है ये। ठीक है। वो सोसाइटी का रजिस्ट्रार भी है, एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा है। अभी 9 तारीख को रजिस्ट्रार पंजाब ने उसको एडमिनिस्ट्रेटरी छीनी है, उसे असिस्टेंट रजिस्ट्रार वापस रखा है, एडमिनिस्ट्रेटरी छीनी है। तो जो मेरी 1.5 साल से 43 की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो रही थी, जो मैंने बयान दिया वो उन्होंने क्लोज कर दी है। क्योंकि वो जो आगे गुलाम मुस्तफा साहब आए हैं एडमिनिस्ट्रेटर सोसाइटी के, वो सबको पता है, पूरे महकमे को, नैब तक को पता है कि वो बड़ा ईमानदार है। इन्होंने उनसे रिपोर्ट कोई मांगनी थी, उन्होंने हक पे देनी थी, जिनकी वजह से सारे अफसर फंस जाने थे। इन्होंने मेरी इंक्वायरी क्लोज कर दी कि आपको 25 तारीख तक का टाइम है, आप अपना जवाब दे दें, हमारी तरफ से इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। ठीक है, तो ये इसी तरह का सिलसिला चलता आ रहा है। अच्छा नजीर साहब, आपने अभी बताया शादी हाल का आपने जिक्र किया,
तो ये जो शादी हाल पहली बात है बन कैसे गई सोसाइटी में, अगर ये अलाटमेंट जायज थी और अगर ये नाजायज थी तो अब तक ये कायम क्यों है और कानून के मुताबिक इन्हें गिराया क्यों नहीं गया? कानून का तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में मेरे भाई हाल है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है, यहाँ पे जिसके हाथ में लाठी है उसी की भैंस है। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इस शादी हाल के खिलाफ, इसके खिलाफ 27 जुलाई 2020 को दरखास्त दायर की थी। ठीक है, पहली दरखास्त महकमे में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव को। फिर उसके बाद मैं अनपढ़ आदमी था, मेरे साथ फ्रॉड हुआ महकमे में, मैं लाहौर जाता रहा, दरखास्तें देता रहा, वो इंक्वायरी आनी, यहाँ पे फैसलाबाद इन्होंने मुझे बुला के वापस भेज देना, मेरे खिलाफ इंग्लिश में रिपोर्टें लिख के भेज देनी लाहौर में, और मुझे पता नहीं कब आई कब गई। फिर मैंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल पे ऐप डाउनलोड की, किसी मुझे वकील ने बताया लाहौर से, फिर मैंने उस पे दरखास्तें दी सारी। उस पे जो दरखास्तें दी मैंने, ये मुझे दरखास्तों के जवाब में लिखते रहे, वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल का आज भी रिकॉर्ड का हिस्सा है वो। अच्छा। कि मैंने दरखास्त दी कि शादी हाल पर नजायज तमीरात करके लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो इन्होंने अफसरों ने नीचे लिख दिया, बजाय मेरी इंक्वायरी पे एक्शन लेने के, नजीर अहमद कब्जा माफिया है, ब्लैकमेलर है और झूठा है। ठीक है, मैंने आपको ऐसी ढेर सारी मिसालें दे सकता हूँ, 50 के करीब के इन्होंने सारी दरखास्तों में एक ही जवाब लिखा है, मैं लिख रहा हूँ कि फलाने प्लाट पर कब्जा हो चुका है या फलाने प्लाट पर कब्जा हो रहा है, फलाने बंदे कर रहे हैं, ये नीचे लिख रहे हैं नजीर अहमद कब्जा माफिया है, झूठा है, ब्लैकमेलर है। नजीर अहमद कब्जा माफिया, झूठा है, ब्लैकमेलर, अपनी तरफ से लिख रहे थे, अपनी तरफ से इन्होंने मुझे उस दरखास्तों में मेरी सुनी ही नहीं। और 1 साल बाद मुझे अब लिख रहे हैं जी 54 के फैसले में, जो आपके पास होगा, आपने स्क्रीन पे चलाया होगा, उसमें लिख रहे हैं जी 25 प्लाट जिसमें ये शादी हाल भी आता है, उसमें दूसरा शादी हाल भी आता है, ये जी अब इन्हें जाके पता चला ये महकमे की जमीन है और इन पर नजायज कब्जा हो चुका है। ठीक है, मैं इन्हें जब तमीरात होने शुरू हुई तब से बता रहा हूँ कि ये कब्जा हो रहा है, ये फलाने बंदे कर रहे हैं, और ये मुझे लिख रहे हैं नीचे नजीर अहमद कब्जा माफिया है, झूठा है, ब्लैकमेलर है। ठीक है, अच्छा नजीर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिन लोगों के प्लाटों पर इन्होंने कब्जा किया है, तो वो लोग क्यों नहीं इनके खिलाफ आवाज उठा रहे, सिर्फ आप ही क्यों इनके खिलाफ आवाज उठा रहे? ये सवाल मुझे इंक्वायरियों में ना जो अफसरान है ना वो बड़ा करते हैं। ठीक है, वो सबसे पहले आप जरा और हमसे पूछ रहे, वो पूछते हैं कि आपके मफादात क्या है इसमें। हाँ, ये पॉइंट, आपको कितना हिस्सा चाहिए इसमें। अच्छा, ये इंक्वायरी जो थी ना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब थे काशिफ रजा खान साहब, लाहौर में चले गए, बड़े अच्छे बंदे थे, उनके पास इंक्वायरी गई, मेरे खिलाफ 17 बंदे पेश हुए, मैं अकेला मुद्दई था उस दरखास्त पे। 17 मेरे खिलाफ, महकमे के 4 बंदे और बाकी कब्जा माफिया सारे पेश हुए, जिसमें शफीद अल्लाह चौकल मैरिजाल वाला, ज़हूर अहमद महकमे की सपोर्ट में पेश हुए बयान एलपी दे के। अच्छा, तो जब मैंने वो इंक्वायरी जीत ली, 30 मिनट में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को पता चल गया कि ये बंदे गुनाहगार हैं, जो महकमे को 4 साल में नहीं पता चला। वो रिपोर्ट भी मेरे पास बतौर सबूत पड़ी है। तो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब ने ये कहा कि आप ये बार बार ये जतलाना चाहते हैं मुझे कि ये इस मफाद में लगा है, ये इससे हिस्सा चाहिए, तो मैं इससे डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। उन्होंने कहा जी कि आपको कितना हिस्सा चाहिए, आप चुप कर जाएंगे। मैंने कहा जी कि 600 करोड़ रुपए की लगभग मेरे मुताबिक करप्शन हुई है। ये कह रहे हैं जी 600 करोड़ की नहीं, तकरीबन 300-400 करोड़ की, हम करोड़ में नहीं आते हैं। 487 प्लाटों पर कब्जा हुआ है नजायज, उसका आधे प्लाट ये मुझे दे दे, आधे ये सेल कर ले, आधे मुझे दे दे। तो ये बात आपने कही? मैंने कही ना, तंजिया तौर पे, फिर मैंने ऐसे ही कहना था ना जब हर बंदा पूछ रहा है। अच्छा, कि 487 प्लाट है, छोड़े 600 करोड़ के हैं, वो 3 करोड़ के हैं, वो 1 करोड़ के हैं, 487 प्लाटों का आधा हिस्सा मुझे दे दे, आधा आपने बेच दिया, आधा मुझे दे दे। मुझे कम से कम क़यामत के दिन जब अल्लाह पूछेगा कि आपने ये गंद में क्यों गए हो, तो मुझे कम से कम ये तो होगा मैं जिंदगी तो सुकून से गुजार रहा हूँ ना। अब आखिरत का तो बेड़ा गर्क हो गया, जिंदगी तो सुकून से गुजार रहा हूँ। ठीक है नजीर अहमद, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अभी हमने जो वीडियोस हमारे तक आपकी पहुंची है, उन पे हमें ये पता चला है कि आप पर इस हवाले से कातलाना हमले भी हो चुके हैं। हाँ जी, तो उस हवाले से बताइएगा जरा।